अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 स्टार्ट हो गया है। सुबह आपने मुझे देखा था 7:15 क्लास में आया था, तंग ना करना, अभी वही आपके सामने मैं दोबारा बैठा हूँ। अच्छा जी, बंदा नहीं बदल सकते। सुबह हम ये सवाल कर रहे थे, इस सवाल में हमने वेरिएंसेस तो निकाल लिए थे सारे, ये मैं आपके लिए कॉपी कर लाया था। एक्स्ट्रा क्लास भी हमारी अब चल रही है, ये इसी की बात हो रही थी। अच्छा, अब वेरिएंसेस कौन कौन से थे जी? 130 एडवर्स, 80 का फेवरेबल, जो आप पता नहीं टोटल क्या क्या कर रहे थे मैंने कहा चलो अभी शाम को मिलते हैं तो करते हैं, ये वही सवाल है। 70 का एडवर्स, ये क्या है जी? 40 का फेवरेबल, 50 का फेवरेबल, और रह गया कोई? सारे हो गए? इतने ही थे? कोई रह तो नहीं गया? फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड की तरह सही है। चलो अच्छा, अब पहले तो हम एंट्रीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एंट्रीज, या चलो पहले मैं आपको यही एनालिसिस बता देता हूं कि क्या बात करना चाह रहा था मैं उस वक्त आपसे, कि आपके सवाल ने क्या बताया था कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं एफओएच का अंडर या ओवर जो उसने बताया था वो कितना था? अंडर या ओवर जो भी था एब्जॉर्ब। तो अब सवाल से देखें क्या कहता है जी आपका। ये टोटल देखते हैं ये क्या निकलता है। फिलहाल तो अब मैंने, पता नहीं उसने क्या कहा था, मैंने जनाब शुरू कर दी तोड़ फोड़। वेरिएबल ओवरहेड के एनालिसिस कर रहे हैं ना। ये पता नहीं इसको क्या हो गया, गिरा है मुझे लगता है, गिर ही गया है। वेरिएबल ओवरहेड्स के दो वेरिएंसेस निकले थे। एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जिसे कहते हैं आप, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यार तेरी मेहरबानी भाई, तेरी गुंजाइश रंदी से। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आया था जी सवाल में? 130,000 एडवर्स, ऐसा ही है। तो ₹130 एडवर्स आ गया। दूसरा वेरिएबल ओवरहेड का ये कर लेना, ये पता नहीं सवाल पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, मैंने करवा लिया। असल में ना जो सवाल करवाना है ना सीमा वाला, वो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद बिल्कुल उस जैसा एक और सवाल करवाना है जिसके अंदर एक टेक्निकल चीज़ है जो सिखानी है। पता नहीं वो बात आज सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, लेकिन ये सवाल इधर मैं बोर्ड पे करूंगा, वो सीमा वाला सवाल उधर कर दूंगा ना, और दूसरा इधर कर लूंगा, ताकि कंपैरिजन में दोनों आ जाए जहां तक जा सके, फिर आप लोग भी और मैं भी। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है जिस पे टाइम लगना है, मेरा दिल यही है कि वो मैं पेंडिंग करके फिर कल आते साथ कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन प्लान आपके साथ शेयर कर दी। ये हैंड आउट इसीलिए दिया है क्योंकि ये आखिरी सवाल था। उससे आगे तो वो बैकवर्ड अप्रोच शुरू हो रही थी और फिर मिक्स यील्ड चल रहे थे, ईपीयू वाले सवाल आ रहे थे, तो फिर एक सवाल तो कम से कम और होता ना ऐसे टफ सा। बहरहाल ये बेसिक वेरिएंसेस, अगर ये दो सवाल हम कर लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा इनके अंदर इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल ओवरहेड का दूसरा वेरिएंस कौन सा होता है जी? एफिशिएंसी वेरिएंस। यार ये पेन गिरा है मुझसे, लगता है मुझे गड़बड़ हो गया जी। ये कितना है जी? 80 का फेवरेबल, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज ओवरहेड्स में क्या होती है जी? फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स के खैर से हमने दो नहीं 3 वेरिएंस निकाले, ऐसा ही है, 3 वेरिएंसेस निकाले। एक्सपेंडिचर, फिर जी एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ऊपर अंग्रेजी पूरी लिखना जी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आया था? 70 का माइनस, एफिशिएंसी 40 का फेवरेबल, कैपेसिटी 50 फेवरेबल। अच्छा, अब पकड़ो कैलकुलेटर्स। वो जो मैं उस वक्त कह रहा था ना, वो ये कहना चाह रहा था, लेकिन फिर पता है क्या, एंड था क्लास का, तो वो तेजी में मैंने कहा रहन दो, छोड़ो, टोटल ना करो। सवाल वही है, आपके सामने है, सवाल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लें जी,
इनका टोटल करें, -70 +40 +50 कितना आया, आंसर कितना आया, +20। ये मैं इस जगह पर लिख लेता हूं, +20, ऐसा ही है, +20। ये आ गया जी फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस, जिसको आपने तोड़ फोड़ के देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस का भी टोटल कर लिया, कितना आता है जी, -50। ये जनाब -50 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को नेट करके देखें, ये 50 लिखने के तो क्या आ गया जी, यानी ये क्या कह रहा है, आपका पूरा एनालिसिस क्या कह रहा है कि आपका एफओएच का टोटल वेरिएंस जो है वो रुपीज, मैं यूं लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है जैसे आप सारे लिख रहे थे, ₹30 का एडवर्स वेरिएंस है, ठीक है जी। अब सवाल को ज़रा जाकर पढ़ते हैं। सवाल में उसने कहा था कि अप्लाइड ओवरहेड्स एक्चुअल से एक्सीड कर रहे हैं, तो अंडर ओवर इज नॉट फेवरेबल एडवर्स। कुछ चीज़ें ओवर हुई थी, कुछ चीज़ें अंडर हुई थी, मिल मिलाकर, ठीक है। आपका वेरिएंस का ब्रेकअप क्या बता रहा है कि आपका टोटल वेरिएबल, और देखो ना, अंडर ओवर तो उसने सिर्फ फिक्स्ड का बताया था, फिक्स्ड में उसने क्या कहा था, 20 से क्या हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब, तो वो तो आपका अभी भी वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको उसने क्या कहा था, एनालाइज किस में कर दो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया, ये रिक्वायर्ड नहीं था, तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि कहानी ऐसे चलती है कि आपके एफओएच के वेरिएंसेस 2 थे तो वो 2 भी यही टोटल बनते, उस दूसरे को आपने 2 में तोड़ लिया, 3 बन गए, तब भी नेट में आंसर यही आना है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा था रिक्वायरमेंट में, एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी कैपेसिटी। अब ओवरहेड्स की बात की थी ना, तो मैं ओवरहेड्स की अगर बात करूं तो ये सब कुछ मैंने क्यों किया था, ये मैंने 3 और 2 5 क्यों निकाले थे, क्योंकि ओवरहेड्स के तो ये 5 वेरिएंस ही बनते हैं टोटल, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप बताओ जी इन टोटल क्या है, तो मैं उसे कहूंगा जी इन टोटल ओवरहेड्स के जो वेरिएंसेस हैं, इन टोटल ओवरहेड्स में 30,000 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। तफसील चाहिए तो तफसील ये है कि इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स एडवर्स 50 आए थे और फिक्स्ड ओवरहेड फेवरेबल 20 आए थे। और तफसील चाहिए तो वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर, महंगाई शायद हो गई थी, एक्सपेंडिचर एडवर्स आया था लेकिन एफिशिएंसी फेवरेबल था। एफएच जो फिक्स्ड वाले थे उनमें एक्सपेंडिचर एडवर्स था, बाकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी, यानी वही नजर आ रहा है कि शायद महंगाई ही हुई है इन ओवरऑल, बाकी तो एफिशिएंटली हमने काम किया सारे का सारा। इसकी पिक्चर ले लें, वैसे ही जरा मेरा दिल किया कि ये बात भी कर लूं, असल में तो मैं एंट्रीज करवाने लगा था। जीरो नहीं आएगा, जीरो आप लोगों ने ला दिया था, तो मैंने कहा था रहन दो, टोटल रहन दो, जीरो नहीं आ सकता। कैसे जीरो आ सकता है, मैं तो ये 20 निकलवा रहा था, फिर मैंने कहा अच्छा शायद वो 20 निकाल के पता नहीं क्या कर रहे हैं, 20 और 50 नेट में 30 बनना था, जीरो इधर से किसी ने बोला था, मैं क्या पता नहीं कि मैं जीरो आ गया, रहन दो जीरो। जीरो कैसे आ सकता है, जीरो कैसे आ सकता है, आपका वेरिएंस जीरो नहीं है कोई, मतलब हाँ अच्छा इत्तेफाक ऐसा हो सकता है कि इधर से कोई एडवर्स कोई फेवरेबल निकले और जीरो हो जाए, बट यहाँ पे कैसे था आपको नजर, वेरिएबल के अंदर भी अगर कोई वेरिएंस ना आता, वेरिएबल ओवरहेड्स होता भी तो 1 + 1 - बराबर होता, और फिक्स जो है वो भी आपका 1 + 1 - बराबर होता, तो शायद जीरो हो जाता, वेरिएंसेस के बावजूद टोटल में जीरो हो सकता था, जीरो हो ही नहीं सकता। तभी तो मैंने कहा था बेटा रहन दो, तुसी टोटल ना करो, 2-3 ट्राइयां यहां से हुई थी, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लगाने थे आराम से। मैंने क्लियर है, इसकी पिक्चर ले लें। ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं रिक्वायरमेंट की तरफ आता हूं। रिक्वायरमेंट बी हमने कर ली थी। रिक्वायरमेंट बी क्या थी, एनालाइज द ओवरहेड्स अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अब ये दोनों का अलग अलग, और एफिशिएंसी वेरिएंस, और कैपेसिटी इसका अकेले का ही होता है, ठीक है। चले जी, ये हमारी बी रिक्वायरमेंट थी, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। रिक्वायरमेंट वही है जो आपको नजर आ रही है, ये देखें, ये आपने कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, मैंने बी लिख भी दिया था यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो सब के सब क्या था, ये क्या है, अच्छा ये कोई और सवाल है, सॉरी ये पड़ा है, ये वेरिएंसेस, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 सेकंड पार्ट है, बी नहीं है, सेकंड पार्ट है। पिछला सवाल काट लिया मैं, क्या है प्रॉफिट स्टेटमेंट से बनाई कोई, ठीक है। तो ये आपके वेरिएंसेस थे, ये सुबह क्लास के अंदर काम हो गया था, और ये इसका एनालिसिस मैंने तोड़ के भी दे दिया, जो कि आपने नहीं देना था इस तरह से, लेकिन कभी ऐसा पूछ भी लेता है
तो आपको पता हो कि मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। एनालिसिस तो इसी को कहते हैं, एनालाइज करना तो इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस कर दिया। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट ए क्या थी? खैर से वन रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट वन, प्रिपेयर। यार एफओएच की एंट्रीज उसने कहा है ना, उसने कहा है अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड एफओएच। तो एफओएच की तो 3 ही एंट्रीज हैं, आपको पता है। पहली एंट्री, ये पार्ट 1 शुरू हो गया। पहली एंट्री एब्जॉर्ब की एंट्री कराओ, एंट्री करवाओ। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब एब्जॉर्ब्ड एफओएच आपके कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। ये वो जो आपने तोड़ा था इसको कहीं पे, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, बोर्ड पे तो सही समझ आता है। एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, ये क्या है यार? वो जो वर्किंग की थी, ये क्या है? ये वही एब्जॉर्ब्ड ही तो है। हमने इसको जो नई पैकिंग में डाला था, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, तो ये कितना आता है बता दो? 150 इंटू 8600 कितना आता है? 150 इंटू 8600 कितना आता है जी? यार ये तो सिर्फ फिक्स्ड एफओएच है। पकड़ो जरा आकर अपना कार्ड कहाँ बनाया था? नस्ल है तेनू मैं नहीं आज नसन देना। कार्ड कहाँ बनाया था हमने? ये बना हुआ है। हाँ जी, टोटल करना पड़ गया भाई, उसने टोटल ही मांगा है ना एफएच। तो अब हमने एब्जॉर्ब करवाने हैं सारे के सारे ना, ठीक है। तो माना कि 150 एफओएच वाले हैं, लेकिन हम तो रेट लगाएंगे और सारे के सारे वर्क इन प्रोसेस के अंदर क्या सिर्फ फिक्स्ड एफओएच जाते थे? नहीं, वहां पे लिखा होता था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, वो सारे के सारे होते थे। तो सारे के सारे तो ये 150 से नहीं करना है, ये 450 से करना है। अब आगे जरूरत पड़ी इसकी, जो आप कह रहे थे टोटल कर ले, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है। तो 450 इंटू एक्चुअल एफओएच एब्जॉर्ब कैसे निकाले हमने? 450 रुपीज 450 पर यूनिट है ना, इंटू कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन? 8600। टोटल कितना हो गया? 387। तो 1000 में कर रहे थे ना सवाल सारा, तो बस ठीक है, 1000 में आ गया। ये हो गए जनाब एब्जॉर्ब। एक्चुअल तो कहीं ना कहीं सवाल में गिवन थे, ये टोटल ही तो गिवन थे जिनको तोड़ फोड़ की थी। वर्किंग लबो। एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स वर्किंग 2 में आपको नजर आ रहे हैं 3900। एंट्री क्या थी एक्चुअल की? एफओएच अकाउंट डेबिट और कैश पेबल लटरम पटरम, मैं सिर्फ कैश लिख दूं, इजाजत है। एफओएच डेबिट, असल तो मकसद क्या है? एफओएच डेबिट, ठीक है। कितना? 3900 है। नहीं नजर आ रहा, सच्ची मुच्ची नहीं नजर आ रहा। सवाल ओपन करो, सवाल में गिवन थे, जरा यूं कर लें। एफओएच एब्जॉर्ब्ड मैंने निकाले हैं ये, और मैं आगे लिखने लगा हूं ना। एक्चुअल कहां से मिले हैं? क्वेश्चन से। एक्चुअल कहां से मिले? ये कहां से मिलेंगे जी? क्वेश्चन से। क्वेश्चन से मैं जाकर दिखाता हूं। एब्जॉर्ब्ड समझ आ गया तो फिर एक्चुअल में दिखाता हूं। एब्जॉर्ब्ड समझ आ गया तो एब्जॉर्ब कैसे निकलते थे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ऐसे ही है ना अब इस टॉपिक के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। लेकिन टोटल ओवरहेड्स की बात हो रही है, तो आपने टोटल ओवरहेड्स ही उठाने थे, सिर्फ फिक्स तो नहीं उठाने थे। फिक्स प्लस वेरिएबल का रेट स्टैंडर्ड कार्ड इसीलिए बनाया था, वहां पे भी काम आता रहा, यहां पे भी काम आ गया। लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में। ये एक्चुअल एफओआई ढूंढ रहे हैं जी हम, एक्चुअल की एंट्री करनी है। पहली एंट्री एब्जॉर्ब की, दूसरी एक्चुअल की। अब ढूंढने निकले, मुल्कों ढूंढा, और ये 3900,000 वेरिएबल एंड फिक्स्ड यानी टोटल ओवरहेड्स मिले। कौन से वाले? ये फॉलोइंग एक्चुअल, यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा ठीक है जी, तो ये 39 यहाँ से मिला है। मैं कह रहा था क्वेश्चन से जाकर देखो, ये तो ये क्वेश्चन से मिला हमें। डन। अब मुझे पता है आप जबानी कलामी भी करने के लिए अब तैयार हैं, बट मैंने तो आपको इसकी इजाजत ही नहीं दी। अंडर ओवर निकालना है तो मैंने हमेशा क्या कहा? रफ सी वर्किंग करो पर करो, रफ सी वर्किंग करो पर करो। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट 38। मैं कुछ भी नहीं लिख रहा आगे क्या चीज है, बस इधर एफओएच डेबिट। अब किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? उस तरफ क्या होता है? क्रेडिट साइड पर, उस तरफ जी। कितना? ये 30 जो है, इसके बारे में वैसे तो हम कॉस्ट ऑफ सेल वाला काम करते थे, लेकिन उसने सवाल में क्या कहा था? पीएनएल के अंदर चार्ज कर दो। तो एंट्री बनी एफओएच का अकाउंट डेबिट पीएनएल, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट पीएनएल डेबिट। ठीक है जी, ये हमारे पास आज क्या आया है जी? पता नहीं क्या है, वैसे सोचना तो सोच लो। एक्चुअल 39 थे, एब्जॉर्ब 38 है, तो अंडर एब्जॉर्ब है।
तो बस लिखना है तो लिख लो, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है इसकी। P&L लिख दिया है, इनफ है। अंडर एब्जॉर्ब आपके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। 30 कहाँ से मिले हैं जी? हमें वर्किंग छोटी सी की है हमने। वैसे ना भी वर्किंग शो करो तो ऊपर से ही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर ब्रैकेट के अंदर ये माइनस करके शो कर देना। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ आपको, ये छोटी सी लेजरी बना लिया करें। लें जी, वर्किंग 1 इज डन एंड डस्टेड। और अभी बी पार्ट भी रहता है, कोई पता नहीं हैंड आउट ऐसे ही आया, ये कल पे चला जाए। पिछले लेक्चर की बाकियात पूरी करते करते ही हमें आधा घंटा हो गया। चलें कोई गल नहीं, आराम से सुकून से। मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये 2 दिन में टॉपिक पता है क्या था? मैंने आपको बेसिक वेरिएंसेस करा दिए थे, अब आपका काम था, करते आप सॉल्यूशंस भी दिए जा सकते थे। उसके बाद एक दिन ईपीयू पे, एक दिन जो है वो बैकवर्ड पे, और एक दिन वो मिक्स एंड यील्ड पे। लेकिन ये जो शाम को आपको 1-2 दिन मैंने तकलीफ देने का सोचा है, इस तकलीफ भी इसीलिए दी जा रही है कि आप सुकून से समझें। इस टॉपिक में भी ये ना हो कि एंड पे था तो जल्दी हो गया। हर टॉपिक में शुरू में कुछ मुश्किल लगती थी, लेकिन फिर आप कंफर्टेबल होते थे। नंबर ऑफ लेक्चर्स की वजह से होते हैं, नंबर ऑफ डेज की वजह से नहीं होते। नंबर ऑफ डेज आपको मैं एक हफ्ता, आप ईद की छुट्टियों पे गए थे, जो पहले पढ़ के गए थे, कोई याद? डेज तो उसमें भी 6-7 आए थे। नंबर ऑफ लेक्चर्स की वजह से आप कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो आपको पूरे करके इंशाल्लाह भेजूंगा, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी, कहीं नहीं जा रहे आप लोग। चलें आगे। यार थ्योरेटिकल सा एक पॉइंट था, कमेंट ऑन डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड वेरिएंस अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है जी वेरिएंस के, इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस? अच्छा, अगर बात करें ना इसकी, उसने बात क्या की है, कमेंट करो डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड वेरिएंसेस। तो मैं रुक गया, मैं जा किधर रहा था? अपने पहले लेक्चर की तरफ, जहाँ पे मैंने पहला स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था ताकि मैं सारी बातें शुरू करूँ। मैं शायद कंट्रीब्यूशन भी लेता, लेकिन एकदम मुझे ख्याल आया सवाल ने क्या कहा, ओवरहेड के वेरिएंसेस में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क होता भी इन्हीं के अंदर ही है। एक एडिशनल फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, सेल के वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं और मार्जिनल वाले, बाकी तो सब सेम है। लड़ाई झगड़ा तो होता ही यहां पर आके ओवरहेड्स में, क्योंकि मार्जिनल वाले एफओएच को एब्जॉर्ब नहीं करवाते, एब्जॉर्प्शन वाले करवाते हैं। ठीक है, अब जगह लबो, ये कहां ले, ये सारा उठा के कहीं और ले जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको यहीं पे करते रहते हैं। बी पार्ट जी बेटा, क्या कहा है उसने, क्या करो, कमेंट करो। तो कमेंट आपने खुद ही करना है, मैं सिर्फ आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, कमेंट क्या, फिर वो लिख ही देंगे आप लोग। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मार्जिनल में भी होता है, एब्जॉर्प्शन में भी होता है नहीं होता? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स तो आपके कंट्रीब्यूशन से ऊपर पड़े हैं ना। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मार्जिनल में भी होता है, वेरिएबल में तो फर्क ही कोई नहीं है। लेकिन चलो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, आपने डिस्कशन करनी हो, कभी 2-3 नंबर बनाने पड़े तो 2-3 पॉइंट बनाने पड़े तो हर एक अलग अलग लिख रहे हो। बिल्कुल, ये एफिशिएंसी बोला था मैंने, चलो तो बोल दिया, अब लिख भी दिया। थोड़ा शाम का भी जरा ध्यान करो, मेहरबानी ताड़ी। अच्छा जी, उसके बाद फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस आता है। मुझे एक बात बताएं, मार्जिनल में एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा फिक्स्ड ओवरहेड का? एक्सपेंडिचर का वेरिएंस था क्या? बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो लेते ही यही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थे मार्जिनल वाले, तो जो बजट किया था क्या एक्चुअल उससे चेंज नहीं हो सकती टोटल में? बिल्कुल हो सकती है, इसमें तो फर्क होता ही नहीं था। फर्क आना है अगलों में, वॉल्यूम वाला चक्कर कोई नहीं होना मार्जिनल में, क्योंकि मार्जिनल वाले तो लेते ही क्या है, एक्चुअल टोटल। अगर मिसाल के तौर पे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो वो एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे, बजटेड बना रहे हैं तो बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे। और अगर सवाल में बजटेड देकर पहले कुछ नहीं बताता तो हम कहते थे बजटेड ही एक्चुअल है। तो उनका अगर वेरिएंस होगा भी, मार्जिनल में अगर वेरिएंस होगा भी, तो सिर्फ किसका होगा, एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर का वेरिएंस हो सकता है कि एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ कितना, बजट कितना किया था। एक्सपेंस का वेरिएंस तो हो सकता है ना। अब कैपेसिटी की तरफ आते हैं ना, तो वहां पे मसला आता है। ये मैंने कैपेसिटी वाले वेरिएंस ही तो तोड़े हुए हैं, कितने तोड़े ने ये क्या है, ये कौन सा वेरिएंस टूटा, कौन सा था वैसे?
कितने तोड़िया सी यार, नहीं कहीं तो कहीं अलग से तोड़ा था, मैंने कहीं लिखा था, ये देखो वो अपनी जगह कायम दायम है। वॉल्यूम का मसला ही कहां आता है? एब्जॉर्प्शन में। वॉल्यूम की वजह से क्यों मसला आता है? हम OAR निकालते हैं स्टार्ट में और उसको बजटेड फिगर से निकालते हैं और एक्चुअल पे उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। अब एंड पे जाते हैं तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस आ जाता है। यही तो वॉल्यूम का डिफरेंस था, यहीं से तो कहानी लेके चले हम। इसी के बारे में तो हम कह रहे थे कि ये जो अंडर ओवर है, ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH कैसे निकलते हैं, ये तो मैंने यहां पे किया था। ये अंडर ओवर कैसे निकलते हैं? एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल। ये एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल वाला झगड़ा लड़ाई पड़ती किस में आके? एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो है ही है ना, ये मार्जिनल वालों की क्या फिक्स कॉस्ट होती नहीं है? अगर आप कहें तो मैं फॉर्मेट पे वापस जाऊं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले पे। मार्जिनल वाले कंट्रीब्यूशन के बाद लेस करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट जो है उसमें महंगाई का असर की वजह से चेंज आ रहा है तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल रहा है ना, तो ये तो निकल ही सकता है, ठीक है। तो ये वाहिद फर्क है जी इन दोनों में। तो मार्जिनल में फिक्स्ड FOH का, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलेगा और ये एब्जॉर्प्शन में भी निकलता है। एब्जॉर्प्शन तो सारे ही निकलते हैं ना, लेकिन जो अगली बात है फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस, पहले वॉल्यूम लिखने दो मुझे, पुरानी बात, वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो इधर निकलेगा, इधर नहीं निकलेगा। और वॉल्यूम वेरिएंस ही तो है जो फिर आगे टूट जाता है दो वेरिएंसेस के अंदर, ठीक है जी। कौन कौन से? एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो ये मैंने कहा सुबह ऐसे स्पीड नहीं लगाते, ये दो चार बातें आराम से करने वाली ही थी, ठीक है। तो ये जब वॉल्यूम ही नहीं निकलता तो अगले भी फिर इसके बच्चे भी नहीं निकलेंगे, और ठीक है ना। तो वॉल्यूम के बच्चे हैं एफिशिएंसी और कैपेसिटी, वॉल्यूम के ही बच्चे हैं ये, ठीक है। तो जब वॉल्यूम वेरिएंस ही नहीं निकलना तो इसका मतलब अगर आप डिफरेंस की बात करें तो ओवरहेड के अगर सवाल के अंदर वो वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ जाएगा ना, या ये निकलवाएगा, तो एब्जॉर्प्शन वाला सवाल ही होगा, मार्जिनल वाला सवाल नहीं हो सकता। मार्जिनल वाले सवाल के अंदर सिर्फ ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलता है। नोट फरमाइए। और फिर अब आज वाला काम शुरू करते हैं। ये भी आज वाला ही है, लेकिन आज शाम वाला काम शुरू करते हैं। सुबह वाला काम खत्म हुआ, शाम वाला शुरू करते हैं। राम राम से पढ़ेंगे आज। मैंने दो सवाल सोचे हैं ना, कोई बात नहीं, हम एक भी कर लें तो खैर है, कोई मसला नहीं। स्पीड मारने के लिए थोड़े शाम को बुलाया आपको। लेकिन वो किधर हैं, वो हाइब्रिड वाले, तो इधर वाले फिर किधर हैं जो होते हैं रोज? अपलोड नहीं करूंगा मैं, सॉरी। बता दो मैसेज करके कि पहुंच जाओ, अभी भी सवाल शुरू नहीं हुआ। तूने पैसे मांग लिए थे उनसे? ओह नो, ओहो। अब इनका क्या करें? इनको कहीं दूर ले जाएं? दूर ना ही ले जाएं, चलो ले ही जाएं। कौन लोग हो तुसी आए? अब आप दूर रहें, हमसे ज़रा दूर रहें। इसको यूं कर देते हैं कि इसको ना बाद में कहीं आप लोग पूछ ही लेते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ पता लगता है? ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ कोई पता नहीं लगता। हाँ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ कोई पता नहीं लगता। ये कौन सा क्वेश्चन है जी, ज़रा ये फरमा दें। क्वेश्चन 5। चलो अब ये याद रखना, ये साइड पे करके पढ़ा है। ऐ की होया? अच्छा, रंग इधर ही छड़ गया सारे। चलो कोई नहीं, खैर जो लुकिया सी वो तो निकल आया ना बाहर। ये 450 क्या है? अच्छा, वो टोटल किया था बेचारा, वो इधर ही रह गया। चलो माशाल्लाह जी। आओ जी, ये आपके हैंडआउट में इस अप्रोच का आखिरी सवाल है, लेकिन आपके हाथों में एक हैंडआउट आ चुका है जिसमें इसी तरह का एक और सवाल भी है, लेकिन वो इजी है, ये मुश्किल है। आराम सुकून से इसको करते हैं, खेती नहीं करनी। मैं तो कहता हूं यूं कर लें, आप इस सवाल को एक बार तसल्ली से पढ़ लें,
और मैं तब तक को फॉर्मेट शॉर्मेट बना लेता हूँ, क्या ख्याल है? बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत निकालने हैं, ये शुक्र है। आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ के जरा एक नज़र मारी, मैं कहा ये ना बाद में फॉर्मेट में मिटाता फिरूं। आप अपना काम करें, सवाल पढ़ें, मैं भी एक नज़र मार लूँ। 6 महीने हो गए सवाल पढ़े हुए, अभी सिर्फ आते हुए देखा था, लेकिन हैवी लगा मुझे। ये मार्कर सही है, ये वाले सही है। ये तो दूसरा है। तो हंसो उस्ताद पे हंसो, कि इसको पता ही कोई नहीं कि क्या चल रहा है। बजटेड कोई नहीं खैर है। चुप कर जाओ हूँ, बस करो, हासिले आ जाना हूँ, बस कर दो। अच्छा जी, वो बाद में करते हैं, आप अपना सवाल पढ़े, मेरा क्यों देख रहे हैं इधर आप? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, क्या पढ़ लिया सवाल? पढ़ रहे हैं अभी? क्यों, हैवी हो गया काम? अब ये सवाल पर्चे में, वैसे ऐसे सवाल अब आते नहीं है, क्या फेड का सवाल है ये, लेकिन चले, अगर आ जाए आपके सवाल पर्चे में तो क्या करेंगे, ये सोच कर पढ़ें, फातिहा पढ़ेंगे। जब पढ़ लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके इंतजार में ना फॉर्मेट बनाई जा रहा हूँ। ਹੁਣ 2 दिन हंसते रहना ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣेगा।
ले आए जी इधर, जरा जियारत कराएं बच्चों को फॉर्मेट की। लें जी जियारत फरमाएं। ये जनाब उसने रिक्वायरमेंट मांगी है पहले, अगर आपको इस पर कोई फॉर्मेट पर कोई एतराज है तो मुझे बता सकते हैं आप। उसने कहा है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट निकालो। आप बेशक स्टेटमेंट इस तरह से ना बनाएं प्रॉपर, आप बेशक उसको, उसने कोई नहीं कहा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, मैं तो जबरदस्ती बना रहा हूँ प्रॉफिट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस होगी तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मार्जिनल वाले वेरिएबल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं और कंट्रीब्यूशन पे आते हैं और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। ये एक्चुअल बजट को ना देखें, इधर देखें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फॉर्मेट से सेम ही है, ठीक है, लेकिन अगर आप बजटेड प्रॉफिट निकालना चाहें तो हर चीज क्या हो जाएगी, बजटेड। कल भी गालिबन सवाल था, मैं जी करवा रहा था, ठीक है। बजटेड सेल्स लेस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, बजटेड कंट्रीब्यूशन। आप कहोगे ये कहां से आया, मुझे लगता है आपको दिखाना पड़ेगा फॉर्मेट मार्जिनल वाला, आप भूल रहे हैं कुछ, मुझे लगता है, मुझे क्यों लगता है आप भूल रहे हैं, मुझे लगता है आपकी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की रिवीजन नहीं हुई सही तरह से। मैं ये करवा ही रहा हूं रोज, और कैसे रिवीजन कराऊं तुम्हारी, और पर्चा तुम्हारी जगह पे तो मैंने देना नहीं, दे दे हमें कोई एतराज नहीं। ये देखें बेटा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है इसकी वर्किंग मैंने वहीं कर दी है, माजरत के साथ, अलग नहीं की। कल वाले सवाल में गालिबन अलग की थी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया है, मैं बनाता क्या, चलो आप गुजारा कर लो, है मतलब होना नहीं चाहिए था वैसे, मुझे माजरत चाहता हूं मैं, मुझे ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ये यहाँ पर एक बार लिखना चाहिए था और वर्किंग नीचे करनी चाहिए थी ये सारी। बहरहाल ये वर्किंग नीचे है, समझ लो, आप नीचे ही कर लेना, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लें, ये काम मैंने किया हुआ। ये कॉस्ट ऑफ सेल में क्या ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट। जरा माजरत, जरा थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट हो गया, मैं बिल्कुल जेन से निकल गया, मैं चलता गया, कोई बात नहीं, खैर है। उसमें हम कॉस्ट निकाल के प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग करते थे और कॉस्ट ऑफ सेल पे आते हैं, वही काम वहां पे भी हो रहा है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मतलब उस वक्त में जज्बाती हो गया, बच्चे सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चले, अच्छा हो गया, दोनों तरह से देख लिया आपने, सही है, कोई मसला एतराज तो नहीं फॉर्मेट पे। चलो सवाल शुरू करें फिर पढ़ना। सीमा एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस, अच्छा एक मिनट, रैप्टे कराया बंदा इस लैपटॉप को, उठा के फेंके है ना किधर 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 जी बेटा, रेकंसाइल करना है बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ यूजिंग रेलेवेंट वेरिएंसेस अंडर, शुक्र है ज्यादा लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, पानीपत की जंग नहीं लड़ी जाएगी, थोड़ा छोटी जंग लड़ी जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ कौन सा वेरिएंस होगा, अभी बता के आ रहा हूं, एक्सपेंडिचर, वो नहीं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जागो। अच्छा, अब वो ये काम भी हमने किया हुआ है, हमने क्या करना है, ये काम कर लेंगे ना, उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों की खिदमत में जो है वो पेश कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा बजटेड प्रॉफिट, पहले बजटेड रखा था, एक्चुअल रखा था, बजटेड रखा था, बजटेड प्रॉफिट, और उसके बाद सारे वेरिएंसेस प्लस माइनस करते करते एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड यहाँ से निकला हुआ होगा हमारे पास, एक्चुअल यहाँ से निकला होगा, लग पता जाएगा, मतलब पता लग जाएगा कि सही है कि नहीं अच्छा जी, अब सवाल पे अब देखो आपकी ग्रिप है कि मतलब क्या करना है, नजर आ रहा है, और वेरिएंस के फॉर्मूलाज आपको याद हैं, मसला फिर वहीं पे आ रहा है, डाटा डाटा डाटा। तो जो डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है वो स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जा रहे हैं, और वो जो सीख रहे हैं वो हर सवाल के अंदर फिर आपका पक्का होता जा रहा है, तो 2 से 3 बार हाथ से गुजर जाए। अब मुझे बताओ, अगर वो सवाल में कहे कि एक्चुअल टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जितने हैं या बजटेड टोटल फिक्स ओवरहेड जितने हैं, और आप उसमें से वेरिएबल और फिक्स अलग करो, तो कोई मसला है। अब इस तरह की वर्किंग तो अब आपकी फेवरेट होगी अंडर ओवर से, पहली बार तो मुश्किल ही लगती हैं चीजें। चलो पढ़ो जी। ऐसी प्रोड्यूसेस वेरियस लेदर गुड्स, इट ऑपरेट्स आ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। इसको क्यों इतना गुस्सा आ गया, मतलब तो गिरा है ना बेचारा। फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बीटा, ठीक है,
वेरियस अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सपेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ये मुझे ऊपर लिख लेना चाहिए था, बहरहाल चलो उस वक्त मैंने पढ़ा नहीं था। फॉर एससीज बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये क्या है, बजट। यार मुझे पेन दूसरे यार उसे कहें ला दे यार, ये नहीं सही। चलो अच्छा, अब बॉल पॉइंट ले लें, ठीक है। सेल्स, अच्छा ये क्या है, बजट। बजट क्या कह रहा है, सेल हमने बजट किया है कितने यूनिट्स होगी। अच्छा 98,000 को आप डिवाइड करें, अगर 25 मिलियन को डिवाइड करें 98,000 से, तो आपकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस निकल आएगी। जब सेल वेरिएंस निकालना हो तो उस वक्त कर लेंगे, फिलहाल सिर्फ डाटा पढ़ते जाएं, जरा पता लगे कि क्या चीज़ है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग तो मैं छोटी सी करके यहीं पे रख लूंगा, आप अपने पास प्लानिंग के मुताबिक। अभी रिक्वायरमेंट के लिए, बी रिक्वायरमेंट के लिए आपने 15-20 लाइनें छोड़ देनी है, मतलब एक सफ़ा उसके लिए छोड़ दें। पहले सफ़े के ऊपर आपने वो प्रॉफिट अगर आधे आधे कर लिए हैं, बेहतरीन, नहीं किए तो जैसे भी एक सफ़े बन गए हैं तो दूसरा सफ़ा खाली छोड़ दें इसके लिए, बी के लिए, ठीक है। तीसरे सफ़े पे वर्किंग जो मैं करता जाऊँ यहाँ पे, मुझे दोबारा ना करवाइएगा, वो यहीं पे मैं वर्किंग नंबर लगा दूंगा, ओके। आपने साथ साथ करना है, थोड़ा मैनेज करना है आप। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, व्हाट डज दिस मीन्स। वो क्या, वो एक तो वो से आगे नहीं जा रहे तुम, वो बेटा इसका मतलब ये है कि बजट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, 200 यूनिट्स, ठीक है जी। ला दो यार पेन, ये तो बहुत गुस्से में है, ये तो गंद थोड़ा सा ही डाल लिखे। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल 5,000 किलोज लगा है, ये बहुत ओवर सेंसिटिव हो गया, इसको चार्जिंग पे लगाओ या पड़ा रहे, वो भी ना चला तो फिर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर, अच्छा देखो अब रुपीस भी गिवन, केजीज भी गिवन, तो यहां से आप स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे आपकी। अच्छा यही पड़ा था, मैं यहां देखता रहूं, सॉरी यार। आपका जो स्टैंडर्ड कार्ड है वो बनाने के लिए आपको मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट चाहिए, यहां से मिलेगा। ये क्या है, टोटल बजट्स गिवन है, आप इससे जो है वो आएंगे। ये सही है, इसको जरा चार्जिंग पे लगाओ। अच्छा चलें, तो ये सारी चीज़ें आप निकालते चले आएंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। 9 मिलियन डिवाइड बाय 55,000 केजीज करेंगे। अभी हम कर लेते हैं, अपना कार्ड बनाते हैं ना, वो तो हमारी प्रॉपर वर्किंग होती है, मैं पहली वर्किंग वही करवाऊंगा आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर हम क्या कुछ लेंगे। हम तो सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे आज पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर मटीरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड, लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट स्टैंडर्ड। आज मशीन और अलग हो गए, आज मशीन और लेबर आर से अलग हो गए हैं, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद जनाब फिक्स्ड ओवरहेड्स इन टोटल गिवन हैं कौन से, बजटेड, और हैं भी कौन से, फिक्स्ड। चलो ये तो यार जरा सहूलत सी नहीं हो गई थोड़ी सी। तो फिक्स्ड एफओएच जो है, फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो बजटेड हमें गिवन है, टोटल बजटेड, टोटल फिक्स्ड। वो जो फिक्स्ड एफओएच के एक्सपेंस वेरिएंस के अंदर हमें चाहिए ना एक फिगर, वो पहले से ही गिवन है, ठीक है। बड़ा आसान सवाल लग रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज, ओलो, 10,000 से 12,000। मुझे तो लगता है अगर एब्जॉर्प्शन वाला तो है ही नहीं, चलो वो चक्कर ही कोई नहीं, इसीलिए तो उसने अंडर ओवर वाला चक्कर भी आज नहीं देना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, तो ये नहीं लिखेगा जाग के बैठो, ये सोने वाला सवाल नहीं है आज, ये सोने वाला सवाल है, गोल्ड वाला, ठीक है। अच्छा, आज इसने सवाल के अंदर मुझे लगता है वो बात नहीं देगा, क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब वाला चक्कर ही को नहीं, एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस अंडर ओवर वाला चक्कर भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अच्छा जी, 12,000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस किए हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन है, और SE अर्नड रेवेन्यू ऑफ 30 मिलियन बाय सेलिंग। ओ अब ये क्या है, यहां से पता लगा आपको कि एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1000। कोई बात नहीं, अब आपको ये तो समझ आ ही गई होगी कि आपने जब बजटेड P&L बनाना है तो उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना है, 200, और एक्चुअल तो क्लोजिंग स्टॉक 1000। फर्क समझ आ रहा है अब, चाहिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक्चुअल कॉस्ट अब नीचे गिवन है। अब आज माजरत के साथ पहली दफ़ा ये चीज़ आ रही है, अब इसकी आज मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगा, एक तो शाम दा वेला है दूसरा मैं ये सवाल पूरा करना चाह रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है मार्केट में, क्योंकि आपने कितना मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन को,
आपके पास ओपनिंग में कितना पड़ा था, आपने परचेजा कितना, तो आपके पास टोटल अवेलेबल कितना था, कितना आपने इशू किया, इसका मतलब मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। लेकिन आपको मुझे पता है, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो रॉ मटेरियल आप लेते हैं वो कंज्यूम्ड लेते हैं, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। कंज्यूम्ड ही तो आपको गिवन है, इसलिए आपको वैसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस जालिम की वजह से आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो सबसे फेवरेट और आसान आपको लगता था ना, आज वो बदलने जा रहा है। तो पहले असूल लिख लें, इसकी लॉजिक शॉजिक आज कोई नहीं, माजरत, ठीक है। हाँ, कल इंशाल्लाह सवेरे सवेरे फ्रेश माइंड के साथ अपने प्यारे प्यारे बच्चों को मैं ये जनाब आपको नज़र आ रहा होगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। इस जगह पे जहाँ पे आपने ये फार्मूलाज लिखे हुए थे ना, यहीं पर लिखें, जगह जगह पे तो नहीं ना लिखा जा सकता, असूलों को स्कैटर हो जाते हैं। तो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपको याद है, इसकी लॉजिक इंशाल्लाह कल, अभी फिलहाल रटा, ठीक है। यहां पे स्टार लगाएं और स्टार लगाकर लिखें, अगर सवाल में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ जाए, अगर सवाल में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ढूंढे आराम से, कोई बात नहीं, मेरा दिल है कि वहीं जाके लिखें आप, जे कोई जगह होए उथे ते इदा ना होए। अगर सवाल में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ जाए, यानी स्टॉक आ जाए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ जाए। अब एक मिनट मुझे बताएं, अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है तो क्या परचेज्ड और कंज्यूम्ड सेम होंगे? अभी तक किसी सवाल में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नहीं आई थी, इस वजह से जो परचेज वही कंज्यूम्ड मसला था ही नहीं, सेम ही चल रहा था। क्या ख्याल है? ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग भी सेम का मतलब वही होता है, लकीली उसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, जैसे इस सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन 3000 गिवन है और फिर 15000, तो इन्वेंट्रीज आ गई का मतलब मेरा यही हुआ करेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट है, क्योंकि सेम भी हो तो आपको पता ही है मेंटेन वाला चक्कर हो जाता है, फिर भी टेंशन कोई नहीं है। खैर चलें, तो अगर क्या लिखवा रहा था मैं, अगर सवाल में रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज आ जाए तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में TAQ पूरा नहीं लिखवाऊंगा वरना आप पूरा लिखने लग जाते हैं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेंगे, परचेज की जगह असूल लिख लो जी। क्या बोला मैंने? असूल। अगर सवाल में, अभी आज असूल है, जाहिर सी बात है, अब सारा कुछ तो एक ही दिन ना, अभी असूल आएगा, ये याद कर लो, सवाल में अप्लाई कर लो, कल इंशाल्लाह इसकी लॉजिक आ जाएगी। पर्चे के लिए तो रट्टा भी काफी है, लॉजिक आप लॉजिक के दीवानों के लिए इंशाल्लाह कल, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ जी, मेरा काम ही क्या है, मेरा काम ही है जी, FAR2 वालों को पेज नंबर बताना, आप लोगों को दोबारा बताना। हाँ जी बोले, अगर सवाल में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाए, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों हो सकती है बेटा, ओपनिंग हो क्लोजिंग ना हो फिर भी चेंज हो गया ना, बस इन्वेंट्रीज आ जाए। और ये बात भी हो चुकी है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम भी हो तो भी ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आप लिख लो, जब ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा तो वहां पे जाके फिर मैं कह दूंगा देखो यार यहाँ नहीं होता वो अप्लाई, कोई बात नहीं, लिखने को लिख लो। अगर सवाल में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाए तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, MPV में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है। कंज्यूम्ड से जरा छोटा लफ्ज है वो लिख लें, यूज्ड, कंज्यूम्ड लिख लें, यूज्ड या कंज्यूम्ड लेनी है, ठीक है जी बेटा। इसका मतलब ये होता है ना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम है, आपके पास शुरू में भी 100 थे, एंड पे भी 100 है, तो जो परचेज है वही कंज्यूम है, नो डिफरेंस। मसला तभी आएगा ना जब ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट है। देखो ना, आपने परचेजे कितने, 15000। दूसरी बात FIFO भी है, वो इंशाल्लाह अभी आगे देखते हैं, FIFO आ जाए तो क्या करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है, अगर आपने कितने इशू किए हैं प्रोडक्शन को, 5000 समथिंग, तो पहले 3000 किए होंगे और बकाया, अब ओपनिंग का रेट डिफरेंट है, तो परचेज, तो प्राइस वेरिएंस जो है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, सिर्फ जिंदगी में पहली बार आया ना इसलिए लगेगा, एक बार हो जाएगा उसके बाद हमेशा के लिए ये ऐसा ही होगा। डिफरेंट रेट्स हैं तो प्राइस वेरिएंस दो हिस्सों में निकाल लेंगे यार, फर्क क्या है, स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है ना हमारा। एक्चुअल में कुछ स्टॉक किसी रेट पे, कुछ किसी पे, तो दो हिस्सों में है तो दो में तोड़ के कर लो, तीन में तो तीन में कर लो, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, पहली बार मसला तो हर चीज होती ही है, ठीक है। चलें जी, ये असूल हमने यहीं पे लिख लिया।
अब आपने याद रखना है, मैंने नहीं लिखा इसलिए मुझे भूल भी सकता है। कहाँ थे हम, ये कहाँ आ गए हैं हम? FAR केड़ा तुम FAR 2 में तो नहीं हो? ओहो, आज तुमने तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा है, उधर भी 3 घंटे पढ़ा। और चलो कोई नहीं, कल तुम FAR 2 में हो ना, कल सिर्फ तुम FAR 2 ज्यादा पढ़ोगे। CMA का सिंगल लेक्चर है कल, क्योंकि वो यार उन्होंने कहा नहीं करनी, मैंने कहा FAR 2 वालों की करा लें, तो मुझे 2-3 बच्चों का मसला है ना, 3 पेपरों वाला। टू मिनिमाइज, अच्छा ये समझ आ गई है। रॉ मटेरियल आर वैल्यूड यूजिंग फीफो, फीफा नहीं फीफो। अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। ओपनिंग पढ़ा था। अच्छा अब ये जो है ना, ये इस तरह से है। फीफो है तो 3000 ओपनिंग वाला पहले यूज हुआ होगा, इशू हुआ होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं ना, फाइफो पे चलते हैं, ठीक है। और बकाया, अब कोई मसला नहीं है बेटा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्ट। स्टैंडर्ड रेट अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में निकल आएगा। एक्चुअल रेट जो है वो चूंकि दोनों का डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, लेना हमने यूज्ड मटेरियल है, वो पहले ही उसूल बता दिया, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। बस अब देर सिर्फ इतनी है कि आप एक बार आपको छोड़ा जाए इन पे, आप निकाल के परे मारेंगे ये वेरिएंसेस। टू मिनिमाइज, पहलवान नहीं हो आप लोग, रेसलर्स। आप क्या समझ रहे थे छोड़ा जैसे? मैं बताता हूं क्लास के बाद, तुम्हें क्लास के बाद। टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, SC इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10%। लो जी, स्टैंडर्ड में जो आपने यहां पर स्टैंडर्ड कार्ड में वेजेस बनानी है ना, स्टैंडर्ड रेट वो 10% से बढ़ रहा है अबव स्टैंडर्ड, इफेक्टिव 1 दिसंबर। जाहिर है हमारे महीने के स्टार्ट में ये जब पढ़नी थी। दिस इम्प्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय, अब इसी के अंदर आपने जो वो आर्स निकाले होंगे या निकले होंगे आपके पास, वो स्टैंडर्ड आर्स जो होते हैं वो भी थोड़ा सा कम हो। रेट बढ़ा है, एफिशिएंसी भी बढ़ी है, लेकिन एफिशिएंसी के बढ़ने का मतलब होता है कम वक्त में वो काम करेंगे। हैवी सवाल लग रहा है। चलो देखते हैं, बारी जब आएगी तो। वैसे आपस की बात है, चलो आपस में ही रखना फिलहाल, चलने दो आगे। 2100 मशीन आवर्स वर वर्कड। अब ये मशीन आवर्स अलग इसलिए दे रहा है कि आज उसने वैसे ही राहें जुदा जुदा कर ली हुई हैं लेबर से, ठीक है, इसलिए लेबर वाले आवर्स यहाँ पे नहीं चलेंगे। डिटेल ऑफ ओवरहेड्स आर, सुभान अल्लाह, ओवरहेड्स कितने ने पहले तो लब के ले आओ, ये फरोजी हैं, ठीक है, तो आज ओवरहेड्स फिरोजी हो गए बेचारे। ये 3.8 के बारे में कहता है, आप पढ़ो ना जरा, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स। जी बिल्कुल दोनों होंगे, मैंने कब कहा है? फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में भी यही बात होगी, वेरिएबल के बारे में भी यही बात होगी ना, बोलो। अच्छा, अब मैंने फिलहाल ओवरहेड्स पकड़ा है, दोनों में हैं, लेकिन फिक्स को टारगेट किया है। पढ़ो आगे क्या कहता है। डेप्रिसिएशन वेरिएबल है, इसलिए डेप्रिसिएशन, गुस्सा भाईजान, ऐसे ना करो यार। डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू, उसको छोड़ो, ऊपर वाले 3.8 में 1.6 क्या है? डेप्रिसिएशन भी महंगाई की वजह से बढ़ जाएगी, कम होगी, बस बेस बन रही है। नेक्स्ट, फैक्ट्री का रेंट जो है वो 1.2 है, वो कह रहा है कि ये भी सेम है। अच्छा अब इधर देखो जरा, 3.8 में से 1.6 प्लस 2.6 प्लस 2.8, 3.8 में से 2.8 गए तो बाकी क्या बचा? 1 मिलियन। ये जो है ये शायद इसके अलावा वाले हैं जिन्होंने घट वध होना है, तो ऑल अदर ओवरहेड्स, अभी हम बात करें फिक्स्ड ओवरहेड्स की, 4% हैं इन एक्सेस ऑफ बजट, यानी 4% से बढ़ेंगे। अब बजटेड, यार ये तो वेरिएंस ही यहीं पे निकल आया उस्ताद, चेक करो यार कितना आसान सवाल है। मैं ऐसे ही डर रहा था, ऐसे मैंने पढ़ा ना, मुझे जरा डर लगा, लेकिन मेरा डर दूर होता है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। मेरा रीडिंग स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, मैंने यही डेवलप किया पूरे सेशन में, आपके ऊपर सवाल फेंक भाईजान वेरिएंस निकल आया है, फिक्स्ड एफर्ट का वेरिएंस निकल आया, आप मानो या ना मानो, ठीक है। 1.6 1.2 यही बजटेड, यही एक्चुअल, नीचे रह गया 1, वो 1.04 होकर हो जाएगा वट एवर, वो एक्चुअल। तो बजटेड एक्चुअल, और होगा क्या? एडवर्स होगा। क्यों? क्योंकि आपने बजट जो किया था, महंगाई बढ़ गई है थोड़ी सी, तो वो है जुबानी, अब आहिस्ता आहिस्ता आप इंप्रूव हो रहे हैं।
ये टॉपिक अब आपका थोड़ा तैयारी की तरफ जाने लग गया। अभी आप 50% पे ऑपरेट करने लग गए, इसको 60-70% करना है बस, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, अच्छा उसने कहा था यहां पर ओवरहेड्स की डिटेल ये है। अब उसमें उसने जो बताया वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का बताया। अब बाकी सारे ओवरहेड्स 4% बढ़ रहे हैं, तो इसका बकाया 1 भी बढ़ा है, वेरिएबल तो सारे के सारे ही फिर बढ़ गए। उसमें तो उसने क्या कहा है, सेम एज बजट ये है, बाकी ऑल ओवरहेड्स के अंदर एटा मैं नाथ खान, सुभान अल्लाह, अल्लाह करे मैं हूं। अच्छा अगली बात, वेरिएंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू, ये तो एंट्रीज के लिए होता है। उसने आज एंट्रीज तो मांगी नहीं है यार, हद हो गई यार। वेरिएंसेस को कॉस्ट ऑफ, क्या उसने एंट्रीज मांगी? नहीं। देयर इज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, गुड, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी वैल्यूड एट, अच्छा यार ये ना सबसे चवल पॉइंट है इस सवाल का। लेकिन एक बात कहूं, किसी को बतानी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी को नहीं बतानी ये बात, इसका रंग भी चवल से ही लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुनो 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 मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो, ये है तो रूटीन से हट के बात, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइस है। यही वो पॉइंट है जो अगले सवाल में मैंने पेंडिंग कर देना है। अगर ये लाइन ना लिखी हो तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से एक वेरिएंस आता है जो कि आपने फॉर्मूलाज में लिखा ही नहीं हुआ, नया पैदा हो जाता है एक वेरिएंस, अभी पैदा ही नहीं हुआ वो, उसको आज पैदा नहीं होने देना। ठीक है, तो ठीक है, आने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं उसके लिए जगह छोड़ दूंगा, उसकी फिगर भी निकाल दूंगा बैलेंसिंग सब कुछ करने के बाद। लेकिन वो है क्या, वो कल, क्योंकि अगर आज आया तो अच्छे खासे आप हंसते मुस्कुराते ये सवाल करके अगला सवाल करके जा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते आपके वो गाड़ी के ऊपर छोटा सा एक ऐसा रोड़ा रखा हो कि ऊपर से यूं घूमे और आप घर ऐसे जा रहे हो, चले आए ऐसे घर ऐसे, तो ऐसे मैं नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा पॉइंट है जिस वजह से मैं ये सवाल के साथ ही वो सवाल करवाने का सोच के आया हूं और मैंने डिले कर दिया। वैसे भी आज मेरा कोई दिल नहीं था, अगर ये एक ही सवाल करते दूसरे का टाइम नहीं भी बचता तो भी मैंने आज कोई रिवर्स वर्किंग कोई ईपीयू कुछ भी नहीं लाना था, क्योंकि ये आपको कंफर्टेबल करेगा तो आगे जाएंगे ना। सीधा काम सीखोगे तो फिर रिवर्स वर्किंग सीखोगे, पहले सीधा वरना पहले रिवर्स हुए हो। अच्छा जी, ब्लेसिंग इन डिसग्वीस उन्होंने इशारा करता है। हाँ जी, पार्ट A2 स्टार्ट करो।